जोंनि गेजेराव जोंनि हादरनि हादरगिरि मानाव गेदेर रामनाथ कोविंद सार बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैबाय। Now I request our esteemed colleagues to felicitate our chief guest. We are going to felicitate our chief guest, Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind ji. The President of Bodo Sahitya Sabha and Chief Executive Member of the BTR will felicitate our Honorable Chief Guest, the Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind ji. दायो जोंनि हादरनि हादरगिरि मानाव गेदेर रामनाथ कोविंद बिथांखौ BTR-नि चिफ बिथाङा बरायदों आरो लोगोसे बर' थुनलाइनि आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा बेखौ बरायदों। आरो लोगोसे जोंनि आर'नाइखौ मोजाङै दानानै जोङो बिथांनो बेखौ होदों। Thank you. Sabaikor Thabai. Now we are going to felicitate our First Lady, Madam Sabita Kovind ji. I request our esteemed colleagues to felicitate our First Lady, Madam Sabita Kovind ji. Thank you so much. Now, President of Chief Guest, respected President Sir, your very presence in our conference become a history of the Bodos, history of the Bodo territorial region. Thank you, sir. We shall remain grateful to you for your kind visit in our conference and our region. We always expect your blessings to flourish our language and literature, cultural heritage, and all-round development of this region. रायजो राजा नोंथांमोन बर' बिजों सोलोंथाइखौ 12 थाखोसिम दावगाहोनाय नेशनेल एडुकेशन पलिसि NEP जों बर' बिजों सोलोंथाइनि जेंनाखौ सुस्रांनाय बर' रावखौ डिजिटेलाइज खालामनानै मोनसे टेक्निकल लैंग्वेज खालामनाय आरो बर' रावखौ अफिशियल लैंग्वेज महरै बाहायनायजों आथिखाल बर' थुनलाइ आफादनि मावनो गोनां गाहाय खामानिफोर बेफोरखौ मावफुंनायाव आसाम सरकार आरो BTR सरकारजों लोगोसे भारत सरकारनोबो मदद जोंनो नांगौ। साबायखर थाबाय मानाव गेदेर बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांनिसिम दायो दङ बर'फोरनि समायना रमायना बारदै सिख्ला मोसानाय दिन्थिफुंनाय। Now we are going to present a beautiful Bodo traditional dance which is called Bardai Sikla. The Bardai Sikla dance is one of the most popular
dance among the Bodos. दायो बिथांमोनखौ मोसाफैनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। Now BTC Chief Mr. Pramod Bora will give some few speech. बोडो साहित्य सभा की 61वें वर्ष की तामुलपुर बीटीआर असम की ये विशेष सत्र में महामहिम भारत के राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी को मैं स्वागत करता हूं। भारत की आदरणीय प्रथम महिला नागरिक मैडम कविता कोविंद जी को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस मंच पे असम के राज्यपाल माननीय प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामाङ जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कनराड संगमा जी, असम विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विश्वजीत दैमारी जी, असम, भूटान, मेघालय, बांग्लादेश और नेपाल से आए हुए अतिथिगण, मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण और सम्मानीय व्यक्तिगण, असम और बोडोलैंड के वरिष्ठ नेतागण, बोडो साहित्य सभा के आदरणीय अध्यक्ष तरेन बोरो जी, 61 बोडो साहित्य सभा के ये सत्र में आए हुए सभी सदस्य एवं प्रतिनिधि का मैं स्वागत करता हूं। भारत सरकार, असम सरकार और बीटीआर सरकार के अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, बोडो भूमि और असम के आए हुए भाइयों बहनों, महामहिम जी, मैं आपके सामने बोडो समाज के बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे बोडो समाज, संस्कृति और परंपराओं के बारे में पहले से ही अवगत है। मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि बोडो जाति की उम्मीदें और आकांक्षाएं के बारे में भी आपको जानकारी है। महामहिम जी, बोडो साहित्य सभा 1962 में अपने जन्म से ही बोडो समाज के हर एक क्षेत्र में नेतृत्व देते आए हैं। इसके कारण आज समग्र बोडो जाति बोडो साहित्य सभा को अभिभावक के दर्जा देते हैं। भारत की आज़ादी के 75 साल बाद देश एक नया ऊर्जा, प्रेरणा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी की सभी जाति जनजाति को एक साथ Mr. Sharma ji, Honorable Chief Minister of Sikkim, Shri Prem Singh Tamang ji, our Honorable Minister of the Cabinet of Assam, our Chief Executive Member of the Bodoland Territorial Council, Shri Pramod Bora ji, the President of the Bodo Sahitya Sabha,
Shri Taren Boroji, all the other dignitaries who are present on the dais, all guests and participants who have come here to be part of the 61st annual conference of the Bodo Sahitya Sabha here in Tamalpur, Assam. I first of all would like to thank the organizing committee for having invited me to be a part of this very, very important program. Kulumbai. Kulumbai Ma Kobor Nangtang Mana. Meghalaya Raizini Fry Angni Gasa Garbani Fry Kulumnai Ar Gazangnai Ko Nangtang Mani Sim Jasi Hormrai Jabai Gazangtang. Honorable President, the President of this country, every single community is important. It sends a message that every language that is being spoken throughout the country must be preserved and must be given the due importance, and this message will reach every corner of the Northeast. And once again, on behalf of the people of the Northeast, especially of Bodo area, I would like to thank you for coming for a very, very important function like this. Today, the government of India has also shown a lot of interest in ensuring that the local languages are preserved and are taught in school, are documented and are promoted. So therefore, I thank the Honorable Prime Minister also for his initiative to ensure that all these languages, different tribal languages and community languages, should be preserved and promoted. परम आदरणीय भारतवर्ष की महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, भारतवर्ष की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रोफेसर जगदीश मुखी, Governor of Assam, my colleague from Meghalaya, Honorable Chief Minister Sri Conrad Sangma, my colleague from Sikkim, Honorable Chief Minister Sri Prem Singh Tamang, Sri Bishwajit Doimari, Speaker Assam Legislative Assembly, Urkhao Gora Brahma, Minister in the Government of Assam, Sri Pramod Boro, Chief Executive Member, Bodoland Territorial Council, Rangora Narjari, Member Parliament Rajya Sabha, Sri Taren Boro, Boro Sahitya Sabhar Honmaniya Sabhapati, Sri Prasanto Boro, Boro Sahitya Sabhar Honmaniya Mahamohim Rashtrapati जी, हमारे ये लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल कन्वेंशन से भाग लेने के लिए नहीं आया था। पहला बार मैं मेरे लिए गौरवान्वित महसूस करता हूं, हम सब आसामवासी गौरवान्वित महसूस करता है कि भारतवर्ष का महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हमारा बीच आए। हाँ, ये भी सत्य है कि 1976 में आसाम साहित्य सभा का अधिवेशन में स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद जी आए थे, लेकिन वो आसाम का संतान थे। भारतवर्ष का महामहिम राष्ट्रपति का रूप में और जो आसाम का संतान नहीं, ऐसा एक रूप में श्री रामनाथ कोविंद जी पहला बार हमारा सामने आए हैं। मैं उनको सही दिल से दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूं। আজি আমার বড়ো সাহিত্য সভাৰ 61তম অধিৱেশন। সংবিধানৰ 8ম শিডিউলত
বড়ো ভাষা সন্নিবিষ্ট হোৱাৰ লগে লগে বড়ো ভাষাই এক নতুন ৰূপত ভৰি দিছে আৰু চাৰিওফালে বিকাশ আৰু প্ৰগতিৰ দিশত আগবাঢ়িছে। বড়ো ভাষাক সংবিধানৰ ৮ম অনুসূচীলৈ আনিবৰ বাবে বড়ো জাতিয়ে বিভিন্ন ধৰণে ত্যাগ আৰু কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছিল। আজি সেই ত্যাগ আৰু কষ্ট স্বীকাৰ কৰা প্ৰতিগৰাকী মনীষীলৈ মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। साथ में ইলেভেন আৰু 12তো বড়ো মিডিয়াম প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। মই ভাবোঁ যে সিলেক্টেড স্কুলত আমি লাহে লাহে 11 আৰু 12ত বড়ো ভাষাক প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ লগে লগে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈও বড়ো ভাষাক লৈ যোৱাৰ পথ মুকলি হ'ব। ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ এই 61তম অনুষ্ঠানত মই ৰাজ্য চৰকাৰ হৈ অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে বড়ো সাহিত্য সভাৰ জিলাসমূহত বড়ো সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় স্থাপনৰ বাবে প্ৰতিটো জিলাত কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে মই 50 লাখ টকাকৈ এটা অনুদান আগবঢ়াইছোঁ। য'ত নেকি বড়ো ভাষা কোৱা লোক আছে, য'ত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে, সেই প্ৰতিখন জিলাতেই একোটাকৈ বড়ো সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় হ'ব আৰু সেই কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰত্যেক বছৰতে 3 বছৰত সমাপ্ত হোৱাকৈ 50 লাখ টকাৰ বৰঙণি আগবঢ়াব। ইয়াৰ উপৰিও আজিৰ সভাতে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ কাম কৰি যাবলৈ আমি আগবঢ়োৱা আগত আৰ্থিক সাহায্যৰ উপৰিও বড়ো সাহিত্য সভাক আৰু 5 কোটি টকাৰ এটা ৰিভলভিং ফাণ্ড দিয়াৰ কথাও মই আজিৰ সভাতে ঘোষণা কৰিবলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। फिर मैं एक बार भारतवर्ष की महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अति कम समय में राष्ट्रपति जी ने दोबारा असम आने का कष्ट किया। पहले लासित बोरफुकन का 400 जन्म जयंती समारोह में राष्ट्रपति जी हमारा बीच में आया था। आज दोबारा बोरो साहित्य सभा का अधिवेशन में राष्ट्रपति जी आके असम वासियों को गौरवान्वित किया है। मैं रामनाथ कोविंद जी को महामहिम राष्ट्रपति जी को मैं दोबारा धन्यवाद देना। डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्रीमान के संगमा जी, असम विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विश्वजीत देमारी जी, असम सरकार में मंत्री श्री यूजी ब्रह्मा जी, राज्यसभा के सांसद श्री रंगोरा नरजारी जी, बीटीआर के सीएम श्री प्रमोद बोरो जी, बोडो साहित्य सभा के अध्यक्ष श्री तोरेन बोरो जी, जनरल सेक्रेटरी श्री प्रशांत बोरो जी, स्टूडेंट यूनियन ऑल बोरो स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो जी, यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं बोडो साहित्य सभा के इस वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। बोडो साहित्य सभा के इस अधिवेशन में आकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज जहां भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का पदार्पण हुआ है, मैं अपने राज्य और राज्य वासियों की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी को बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन में प्रमुख रूप से उपस्थित असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड
संगमा जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी जी, असम के कैबिनेट मिनिस्टर श्री यूजी ब्रह्मा जी, राज्यसभा सांसद श्री रमंग वरा नारजारी जी, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री प्रमोद बोरो जी, साहित्य सभा के सम्मेलन के अध्यक्ष श्री तोरेन बोरो जी, बोडो साहित्य सभा के महासचिव श्री प्रशांत बोरो जी, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, इस पंडाल में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों और नौजवान साथियों, खुलुमबाय। बोडो भाषा साहित्य तथा संस्कृति के गौरव को बढ़ाने के लिए मैं आप सबकी सराहना करना चाहता हूं। मुझे इस समारोह में शामिल होकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस सम्मेलन के सभी आयोजकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और इस सम्मेलन में जो आप लोग आए हैं, आने वालों का अभी तांता लगा हुआ है। मैं बाएं तरफ अपने देख रहा था कि अभी भी लोग आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जाने वाले कम है, आने वाले अधिक है। एक चीज मैंने और ऑब्जर्व की, बाएं हाथ पर जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, प्रातः जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो बैरिकेड्स के बीच में, बैरिकेड से आगे हट करके बहुत सारा गैप था और पश्चात में देखता गया कि लोग आते गए और विशेष करके हमारी बहनों, बेटियों में इतना उत्साह दिखा कि उनको जो हमारे वॉलंटियर्स थे, उन्होंने बैरिकेड्स को क्रॉस करके उन हमारी बहनों और बेटियों को आगे बिठाया। ये एक मैं दृश्य आपके सामने रख रहा हूं कि बोडो भाषा साहित्य सम्मेलन जो आयोजन हो रहा है, उस आयोजन के प्रति लोगों में आकर्षण कितना है। देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि असम में लगभग 35 लाख लोग बोडो भाषा बोलते हैं। असम के अलावा बोडो भाषा बोलने वाले लोग पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा और यहां तक कि बांग्लादेश और नेपाल में भी निवास करते हैं। अब ये साहित्य और भाषा हमेशा लोगों को जोड़ती है, लोगों के दिलों को जोड़ती है। और वो ऐसी कौन सी बातें हैं भाषा में होती हैं जो अपनापन होता है, और वो अपनापन आज न जाने हमारे समकक्ष जो प्रदेश जिनका मैंने नाम लिया, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, और विदेशों से बांग्लादेश और नेपाल से भी यहाँ पर कुछ प्रतिनिधिगण आए हैं। ये कितना आकर्षण है, जो कि भाषा, बोडो भाषा विदेशों से भी लोगों को यहाँ पर खींच लाई है। और इसलिए मैं साहित्य सभा के आयोजनों को मैं बार बार सराहना करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। आप सब लोगों ने देखा, मुझे भी देखकर प्रसन्नता हुई कि सिक्किम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में उपस्थित हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा जी का उद्बोधन भी हम सब लोगों ने सुना, और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी से मैं पूछ रहा था कि आप क्यों नहीं बोल रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये कार्यक्रम तो अभी चलने वाला है और मैं बोलूँगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे
समक्ष आप बोलते तो समय सीमा रहती, और जब मैं चला जाऊंगा तो आप खुल करके बोलिएगा। ये भी मुझे प्रसन्नता की बात है कि जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि बांग्लादेश और नेपाल के बोडो भाषी प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, इसी वर्ष मुझे बताया गया कि जनवरी में तामुलपुर जिले का गठन हुआ है। मैं तामुलपुर जिले के उज्जवल भविष्य के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित इस जिले के सभी निवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर के राज्यों की सरकारों के मिले जुले प्रयासों से इस क्षेत्र में सौहार्द और शांति का वातावरण और भी मजबूत होता जा रहा है। इस परिवर्तन के लिए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा बोडो क्षेत्र के सभी भाइयों और बहनों को बधाई देता हूँ। इस बदलाव में विकास कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी स्थापित है, जिसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। कोकराझार में स्थित बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, जिसके चांसलर राज्यपाल महोदय स्वयं हैं, तथा अनेक महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक्स में विद्यार्थीगण उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपने उज्जवल भविष्य की राह बना रहे हैं। इसके अलावा अनेक उच्च शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह प्रसन्नता की बात है कि इस सभा स्थल के क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा। देवियों और सज्जनों, असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम की जनता के हित में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। विकास तथा जन कल्याण के ऐसे कार्यों के लिए मैं राज्य सरकार की पूरी टीम की सराहना करता हूं। मुझे बताया गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी ने भी बोडो भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए इस सम्मेलन के आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं श्री दैमारी जी को भी साधुवाद देता हूं। देवियों और सज्जनों, बोडो समाज के लोगों से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। मेरे लिए बोडो संस्कृति और भाषा से संपर्क कोई नई बात नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं राज्यसभा सांसद था, तब इस क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों के साथ मेरा मिलना जुलना होता था। हम सब गर्म जोशी के साथ मिलते थे, बातचीत करते थे और बोडोलैंड के बारे में भी बात करते थे। उनमें से मेरे कुछ परिचित तो आज की सभा में भी उपस्थित हैं। उदाहरण के लिए यहाँ उपस्थित श्री यूजी ब्रह्मा। यूजी ब्रह्मा ने न केवल एक जनप्रतिनिधि और राज्यसभा सदस्य के रूप में, बल्कि असम सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है, बल्कि वे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले तत्कालीन उस समय एक सांसद हुआ करते थे, श्री एस.के. बासुमतारी। उनका भी मैं नाम आज लेना चाहूँगा। वो मेरे अच्छे मित्र थे और उनकी विशेषता ये थी कि जब हम लोग उनको नमस्ते कहते थे तो वो नमस्ते का उत्तर हमेशा जय बोडोलैंड बोलकर दिया करते थे। देवियों और सज्जनों, मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि सामान्यतया राष्ट्रपति किसी राज्य में 3 महीने के अंतराल में नहीं आते हैं। ये बात सच है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को आना किसी राज्य में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ मर्यादाएं भी होती हैं और उन मर्यादाओं के कारण संभवतः आना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी, आपका, असम के लोगों का, उनमें बोडो लैंड के भी टेरिटोरियल
काउंसिल के लोगों का जो मुझे प्यार और सम्मान बीच बीच में मिलता रहता है, वो मुझे बार बार खींच भी लाता है और इसीलिए मैं 3 महीने के अंतराल में दोबारा फिर आ गया। मित्रों, मेरा ध्यान इस बात पर भी गया कि मई का महीना बोडो भाई बहनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हर साल 1 मई को आप सब बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी की पुण्यतिथि मनाते हैं, जो आज से 3 दिन पहले ही थी। बोडोफा ने जियो और जीने दो का जो महान संदेश था उसको प्रसारित किया था। बोडो आत्मगौरव के प्रति सचेत रहते हुए सभी समुदायों के साथ सद्भाव बनाए रखने का बोडोफा का संदेश हम सभी के लिए एक मंत्र जैसा है। मैं उनके संदेश को उन्हीं के शब्दों में ठीक ठाक तो नहीं कह सकता, लेकिन उनके संदेश को बोडो भाषा में दोहराने का प्रयास जरूर करूंगा। उन्होंने कहा था, थांग आरो थाना नहीं थानो हा। देवियों और सज्जनों, शिक्षा के माध्यम के रूप में बोडो भाषा को मान्यता देने का उत्सव वर्ष 1963 से प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। आज से लगभग 15 दिन बाद आप सब उत्सव भी मनाएंगे। उस महत्वपूर्ण उत्सव की मैं आप सबको अग्रिम बधाई भी देता हूं। देवियों और सज्जनों, बोडो भाषा साहित्य तथा संस्कृति के उत्थान हेतु लगभग 70 वर्षों से अमूल्य योगदान देने के लिए बोडो साहित्य सभा का प्रयास उल्लेखनीय है। सभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जयभद्र हागजेर तथा महासचिव सोनाराम थावसेन ने बोडो भाषा के महत्व और मान्यता में वृद्धि करने के लिए सराहनीय प्रयास किए थे। स्कूली शिक्षा के माध्यम के रूप में बोडो भाषा के प्रयोग को स्वीकृति दिलाने तथा उच्च शिक्षा में बोडो भाषा को स्थान दिलाने जैसे प्रयासों में बोडो साहित्य सभा ने अग्रणी भूमिका निभाई है। आप लोगों के प्रयास के फलस्वरूप बोडो भाषा को असम राज्य की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। बोडो भाषा और साहित्य को आगे बढ़ाने वाले महानुभावों का इतिहास बहुत प्रेरणादायक है। 20वीं सदी के आरंभ में बोडो पुनर्जागरण के जनक गुरुदेव श्री कालीचरण ब्रह्मा ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के प्रयासों के साथ साथ आधुनिक शिक्षा व सांस्कृतिक चेतना का भी प्रसार किया था। श्री रूपनाथ ब्रह्मा ने बोडो पुनर्जागरण की धारा को आगे बढ़ाते हुए बोडो भाषा और साहित्य को समृद्ध किया।